अमीन कागजी जी और तमाम उपस्थित हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार प्रताप सिंह खजरवाल जी, बहुत समय कम है, सिर्फ 10 मिनट मेरे पास है, इसलिए मैं समझ उपस्थित हजरात, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के रंधावा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मिलकर के सब सोच समझ के जयपुर से उम्मीदवार घोषित किया प्रताप सिंह खच्चर जी, जिसको आप जानते हैं, उनके काम के तरीके को जानते हैं, वो पूरी तरह पब्लिक के साथ में समर्पित रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं, उनके सुख दुख में काम करते हैं। जब वो मंत्री थे तब भी उनका टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता था पब्लिक के लिए। ऐसे बहुत कम नेता मैंने देखे जो 24 घंटे सेवा करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे उम्मीदवार को बनाया है तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको कामयाब करने के लिए, जैसा उन्होंने कहा, हैवी पोलिंग भी हो, वोट सब घर से आए, और कल अंतिम दिन है प्रचार का, 17 तारीख को, 19 को चुनाव है। हालात देश के बहुत गंभीर है, जमहूरियत खतरे के अंदर है देश के अंदर। अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही है, उनको ये समाप्त करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे डलवा करके ये तंग कर रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं। और जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहा बीजेपी, वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उसमें धुल जाते हैं। ये स्थिति बन गई है। तो आप सोच सकते हो कि देश किस दिशा में जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड 8,500 करोड़ में इकट्ठा कर लिया, ईडी भेज सीबीआई भेज करके डरा के धमका के 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ ले लिए। अब जाके प्रधानमंत्री सभा देते फिर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। देश के वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती सीतारमण है। उनके पति कह रहे हैं, प्रभाकर जी, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला जो है, इस देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है ये वो कह रहे हैं। आप सोच सकते हो कहाँ देश जा रहा है। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। अमेरिका और जर्मनी कह रहे हैं आपने क्या कर रखा है, चुने हुए नुमाइंदों को जो संवैधानिक पद पे आपने जेल भेज दिया। आप चुनाव के बाद भेज सकते थे। चुनाव में तो एक मौका मिलना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। इंडिया गठबंधन बना है, देश की जरूरत थी इंडिया गठबंधन बनने की, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर मोदी जी चुनाव जीत गए, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे किसी को नहीं मालूम। इतना खतरनाक माहौल बन चुका देश का। कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, अकाउंट, आपका कोई अकाउंट बंद कर दे, बैंक का, व्यापारी का अकाउंट बंद कर दे, तो व्यापार कैसे करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि देश में हो क्या रहा है। जो राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी देश के अंदर कांग्रेस है, जिसने मुल्क को आजाद करवाया, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर के संविधान, 70 साल से इस देश को चलाए। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की जान चली गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। बांग्लादेश आजाद हो गया, क्या नहीं हुआ, कभी नाम नहीं लेते, ना पंडित नेहरू का, ना किसी और का। राजीव गांधी शहीद हो गए। तो मैं आपको आग्रह करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमने काम बहुत अच्छे किए थे, 30 शानदार स्कीमें थी, पूरे मुल्क में हमारी स्कीमों की चर्चा होने लगी, पूरे देश के अंदर। ये हालात थे, पर झूठ बोल बोल के मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया, यहाँ बहुत रेप हो रहे हैं, कानून सब बिगड़ गए, जबकि अब बिगड़ चुकी है। रोज आप अखबार पढ़ो, कोई रेप में डकैती है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और हिंदू को दिए 5 लाख कन्हैयालाल को, मुसलमान को 50 लाख दे दिए। ये पूरे देश में फैलाया गया। जो हत्या हुई थी कन्हैयालाल की वहाँ उदयपुर में, मैं खुद उनके घर गया, 50 लाख का पैकेज दिया। पहली बार आजादी के बाद में किसी को 2 नौकरी दे दी, 2 मुजरिमों को पकड़ लिया 2 घंटे के अंदर। पर ऐसा फैलाया गया कि उनको 5 लाख मिले और 50 लाख मिल गए मुसलमान। तो आप सोच सकते हैं इस प्रकार से माहौल बना के सरकार हमारी नहीं बन पाई है। अब जो मैनिफेस्टो दिया कांग्रेस ने, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा,
उसमें जो निचोड़ आया पब्लिक का, लाखों लोग मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन, उसका मैनिफेस्टो बना गया 5 न्याय श्रेणी रखी है, 25 गारंटी दे दी है देश के नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, सब वर्गों को। गारंटी कार्ड छपाए हैं, आपने देखा होगा, वरना तिवारी साहब भिजवा देंगे आपके पास में, आप पढ़िएगा उसको। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, मेरे NSU में था अध्यक्ष, तब से मैंने शुरुआत की। 5 बार मैं MP रह लिया, केंद्रीय मंत्री रह लिया, आपकी दुआओं से मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह लिया। मैं जानता हूँ कि किस प्रकार के हालात कैसे बने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक दबंग आदमी, ये तो बदनामी करवा रहे देश की, जैसे मैंने अभी कहा आपको खाते बंद कर दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा ये क्या मजाक बना रखी है। 170 मुल्क उसके मेंबर हैं दुनिया के अंदर। दुनिया क्या सोच रही है आप सोचो। ऐसे माहौल में चुनाव हो रहे हैं, अगर प्रताप सिंह खाचरियावास चुनने जाता है तो आप जानते होंगे नेचर को, उनके बोलने के अंदाज को, उनके विचारों को, वो आपकी आवाज को। जयपुर में हमने बहुत देखा, 25 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, तब क्या था जयपुर आपको मालूम है। ये जवाहरलाल मार्ग जो आता है एयरपोर्ट में, सिंगल रोड थी उस वक्त, पूरा कायाकल्प हो गया, घाट की गुड़ी बन गई, अंडरब्रिज ओवरब्रिज के तो पता नहीं कितने बन गए हैं, सब कुछ जयपुर राजधानी लगने लगी। आज दुनिया आती है देखने के लिए राजधानी को जयपुर, टूरिज्म बढ़ रहा हमारा। तो मैं चाहूंगा कि अगर प्रताप सिंह खाचरियावास को आप भारी बहुमत से कामयाब करते हैं, लोकसभा के अंदर जयपुर की आवाज गूंजेगी, इतना मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, गूंजेगी आवाज। देश भर के अंदर चर्चा बनेगी जयपुर की, सबको साथ लेके चलेंगे। 3 बातें उन्होंने खुद ने कही। एक, मेंबर पार्लियामेंट आपके बीच में रहता है, आप जानते होंगे प्रकृति को, आपके सुख दुख में काम आता है, आप जानते हैं उनके किस प्रकार काम का तरीका है, और विकास भागीदार बनता है। जो समस्याएं हैं, ERCP है, जयपुर में उसमें आता है, रामगढ़ का बांध की बात भी होती है, 13 जिले। प्रधानमंत्री वादा करके गए, आज तक उनको घोषणा नहीं करी उसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने की। 16 योजना चली देश के अंदर, क्या फर्क पड़ रहा है योजना को लेकर। अजमेर में जयपुर में खुद बोले प्रधानमंत्री, वसुंधरा दीप उस पर चीफ मिनिस्टर खुद बैठी थी वहाँ, उनकी योजना थी, हमने आगे बढ़ाई, उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब सरकार बदलते ही एक गुप्त समझौता कर लिया, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं कि समझौता हो गया। कोई भी समझौता होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। आप दो मीडिया को जो हम सबको बताओ क्या एग्रीमेंट किया आपने, तो आप सोच सकते हैं कि काम करने का तरीका क्या है। इस प्रकार के गुमराह करें लोगों को हर चीज के अंदर, असत्य बोल बोल करके, कहने को कुछ नहीं है। अमित शाह जी आए थे, जयपुर में भी आए, अलवर में आए, ERCP का पानी आएगा अलवर के अंदर। अरे अमित शाह गृह मंत्री आप हो सकते हो, आपको ERCP की ABCD मालूम नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पता ही नहीं ERCP है क्या बोला, कहाँ से पानी आएगा, कहाँ जाएगा, कितने जिले में जाएगा, कहाँ 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी, कुछ पता नहीं आपको। बोल रहे आप यहाँ, बोल रहे हम तो 25 की 25 जीतेंगे हम लोग, तो पहले जितने जीतेंगे 400 पार करेंगे। मेहता इंचार्ज गुजरात का का 150 सीटें आएगी हमारी मिशन, और 97 सीटें आएगी। तो झूठ बोलने माहिर नहीं लोग हैं, आप इनसे बच के रहें। कृपा करके यहाँ जो आए हैं सभी से मैं आग्रह करूंगा, कृपा करके आप संदेश लेके जाएं। घर घर में 3-4 दिन का मामला है, कृपा करके आप भारी बहुमत से कांग्रेस को कामयाब करें, प्रताप सिंह जिताएं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अशोक गहलोत, साहब